लीजिए, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी प्लम केक की रेसिपी। बिना मैदा, बिना ओवन और बिना अंडा के ही बना करके तैयार करेंगे और बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट आपके ये केक बनेंगे। इस केक की रेसिपी को देख लीजिएगा दोस्तों, तो आप लोगों के लिए भी केक बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा। आसान तरीके से ये केक आप घर में बना करके अपने बच्चों को भी दे सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं। देखिए, देखने से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये केक कितना सॉफ्ट बना है। तो चलिए इस मज़ेदार सी रेसिपी को शुरू करते हैं। अगर आप सभी को आज की रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। वेलकम बैक टू अंशु का पाकवन। मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसे हमें गैस पे रख लेना है और गैस को ऑन करके फ्लेम को मीडियम रखिएगा। अब हमें इसमें डाल लेना है चीनी। तो मैं यहाँ पे 1 कप चीनी का इस्तेमाल की हूँ। मीठा आपको केक जैसा भी पसंद होगा उस हिसाब से चीनी का मेज़रमेंट कीजिएगा। परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ मैं ये केक बनाना बता रही हूँ, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। बिल्कुल अच्छी तरह से स्पंजी केक आपके भी घर में बन करके तैयार हो सकते हैं। तो चलिए, मैं चीनी को डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मेल्ट कर ली हूँ। देखिए, गैस के फ्लेम को मीडियम रखना है और लगातार आपको चीनी को मिक्स करते रहना है, छोड़ना नहीं है। इस तरह से ये कैरेमल हो जाएंगे। तो देखिए, अब हमें यहाँ पे पानी ले लेना है। तो मैं यहाँ पे आधा कप पानी ली हूँ, पर पानी हमें थोड़ा थोड़ा करके डालना है। थोड़ा सा पानी डालिएगा और इसे मिक्स करते रहिएगा। अगर ये चीनी का जो कैरेमल है ना इकट्ठा हो जाए तो घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे जैसे पानी गर्म होगा वैसे वैसे ये चीनी मेल्ट होती जाएगी। और आप थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार में पानी डालिएगा। पर आधा कप मैंने यहाँ पे पानी लिया है 1 कप चीनी में। तो हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। देखिए, चीनी और पानी को अच्छे से मिक्स कर देना है। उसके बाद गैस को ऑफ कर देना है। हमें यहाँ पे इसे पकाना नहीं है। अब नेक्स्ट प्रोसेस देखिए, गैस को ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स डाल दे रही हूँ, जैसे कि अखरोट, मैं यहाँ पे बादाम भी ले ली हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे खजूर डाल रही हूँ। तो जो भी ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो वो सारी ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक चॉप करके डाल दीजिएगा। मैं यहाँ पे ब्लैक वाली किशमिश डाल रही हूँ और फिर मैं जो नॉर्मल वाली हम लोग किशमिश लेते हैं वो भी मैं यहाँ पे डाल दे रही हूँ 1 चम्मच। आप यहाँ पे काजू वगैरह का भी बारीक बारीक टुकड़े करके डाल सकते हैं। इन सभी चीज़ों को हमें इस चीनी के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर देना है। तो गैस के फ्लेम को मैंने ऑफ रखा है। देखिए, बस गैस के को बंद कर देना है और इन ड्राई फ्रूट्स को डालकर अच्छे से मिक्स कर देना है। तब तक हमें इसे साइड में रख देना है। तो चलिए, मैं इसे साइड में रख देती हूँ। इतने में मैं दूसरा पैन ले लेती हूँ। अब हमें क्या करना है, इसमें एक स्टेन डाल देना है। तो आप चाहें तो स्टेन की जगह पे नमक भी डाल सकते हैं। नमक फैला लीजिएगा और इसे हमें प्री हीट होने के लिए रखना है 10 मिनट के लिए। तो लो फ्लेम पे मैं इसे कवर करके प्री हीट होने के लिए रख दे रही हूँ। इतने में नेक्स्ट प्रोसेस देखते हैं। तो हमें यहाँ पे पहले केक टिन को तैयार कर लेना है। जब भी आप केक बनाइएगा तो पहले केक टिन को ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा, क्योंकि केक का जब बैटर हम तैयार करते हैं ना तो उसे फटाफट बनाना होता है। तो चलिए, अच्छी तरह से चारों साइड से मैंने यहाँ पे ऑयल लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटर पेपर भी डाल दे रही हूँ। अगर आपके पास बटर पेपर हो तो डालिएगा, नहीं तो बिना बटर पेपर के भी आप बना करके तैयार कर सकते हैं। इसे हमें अच्छे से डालने के बाद ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल और लगा दे रही हूँ, कुछ इस तरह से। तो चलिए, ये केक टिन भी हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं इसे साइड में रख दे रही हूँ। अब इतने में नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। तो मैं यहाँ पे एक बाउल ले ली हूँ, उसमें हमें डाल लेना है दूध। तो मैं यहाँ पे आधा कप दूध का इस्तेमाल कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे 1/4 कप ऑयल डाल ली हूँ। तो तेल हमें डाल लेना है। उसके बाद दूध और तेल को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छे से इसे 2 मिनट के लिए इसे मिक्स कर लीजिएगा, ताकि तेल और दूध जो है ना अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक स्टैंड ले लेना है, कोई भी छन्नी ले लीजिएगा, स्टैंडर। उसके बाद हमें यहाँ पे डाल लेना है आटा। तो मैं यहाँ पे 2 कप आटा का इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको जितने भी बनाने होंगे उस हिसाब से आप आटा ले सकते हैं। तो मैंने होल व्हीट फ्लोर लिया है। आप चाहें तो इस रेसिपी को मैदा से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, पर हेल्दी रेसिपी मैं बना रही हूँ दोस्तों, तो मैंने आटा का इस्तेमाल किया है। ये आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप आटा ले या फिर मैदा। इसमें हमें 1.5 चम्मच डाल लेना है छोटे चम्मच से बेकिंग पाउडर। तो मैं यहाँ पे 1.5 चम्मच बेकिंग पाउडर और ½ टीस्पून मैं बेकिंग सोडा डाल ली हूँ। इन सभी चीज़ों को अच्छे से छान लेना है। तो चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से छान ली हूँ। अब हमें नेक्स्ट प्रोसेस करना है। तो चलिए, मैं एक और चीज़ इसमें डालने वाली हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे आधा कप मिल्क पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मिल्क पाउडर डालने से केक में बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास हो तो मिल्क पाउडर ज़रूर डालिएगा। अगर नहीं हो मिल्क पाउडर तो आप बिना मिल्क पाउडर के भी इस केक को बना करके तैयार कर सकते हैं। चलिए, मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ। देखिए,
देख रहे हैं? तो ये थोड़ा-सा अभी गाढ़ा आपको दिख रहा होगा, तो अभी हमें इसमें कैरेमल भी डालने हैं। तो चलिए पहले मैं इसे आराम से अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। उसके बाद हमें यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स और कैरेमल जो हमने बनाए थे ना, उसे इसमें डाल देने हैं। तो जब ये ठंडा हो जाएगा ना, तभी इसमें ऐड कीजिएगा, गरमा-गरम ऐड नहीं करना है। तो ये हमारे ठंडे हो चुके थे, तो मैं इसमें थोड़ा-थोड़ा करके पहले डालूँगी, उसके बाद हमें मिक्स करना है। तो मैं यहाँ पे पहले थोड़ा-सा डाल ली हूँ, उसके बाद पहले हमें इसे अच्छी तरह से इस बैटर को बना लेना है। तो पहले मैं अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ। उसके बाद बचे हुए कैरेमल को मैं यहाँ पे फिर से डाल ले रही हूँ। देखिए, तो मेज़रमेंट के हिसाब से आप केक ज़रूर बनाइएगा। मैं सारे इंग्रेडिएंट्स लिख दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और स्पंजी आपकी केक बनेगी। बच्चों को भी आपके बहुत ज़्यादा ये केक पसंद आएंगे दोस्तों, क्योंकि जब मैं बनाई ना, तो मेरे घर में तो सभी को ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा। अगर आप सभी को मेरी आज की रेसिपी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट भी कीजिएगा। तो देखिए, कुछ इस तरह की कंसिस्टेंसी तैयार करनी है, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमें इसे केक टिन में डाल लेना है। तो चलिए मैं इसे डाल ले रही हूँ। बिल्कुल इस तरह से हमें डाल लेना है सारे बैटर को। जितने भी बड़े साइज़ का आपका केक टिन होगा ना, उस हिसाब से बैटर को डाल लीजिएगा। और बैटर डालने के बाद केक टिन को पूरा ओवरफुल नहीं करना है, हाफ ही डालना है, क्योंकि ये फ्लफी बनेंगे और फूलेंगे तो ये नीचे भी गिर सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आधा ही डाला है। इस तरह से आधा ही इसे मैंने भरा है। उसके बाद ऊपर से मैं ड्राई फ्रूट डाल दे रही हूँ, इससे ये सुंदर सा दिखेगा। तो चलिए मैं इसे डाल ली हूँ अच्छी तरह से। अब देख लेते हैं हमारी कढ़ाई जो है ना, वो हीट हुई या नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए परफेक्ट 10 मिनट मैंने इसे प्रीहीट कर लिया था, और इसे अच्छी तरह से गर्म करने के बाद अब हमें इसमें डाल लेने हैं केक टिन को। तो चलिए फ्लेम को आप यहाँ पे लो मीडियम रखिएगा। लो फ्लेम पे इस केक को हमें बेक कर लेना है। तो चलिए अब मैं इसमें केक टिन डाल दी हूँ। अब मैं इसे कवर कर दे रही हूँ। कवर करने के बाद हमें इसे क्या करना है, 45 मिनट के लिए इसे बेक होने देना है लो फ्लेम पे। 5-10 मिनट आगे पीछे भी हो सकते हैं, इसके लिए आप अपने हिसाब से थोड़ा सा देख सकते हैं। पर ये मेरे तैयार हुए थे केक 45 मिनट में। तो चलिए 45 मिनट हो चुके हैं। देखिए परफेक्ट, देख रहे हैं कितना सुंदर कलर आया है ना। अगर आपको इसी तरह का डार्क करना है तो 45 से 50 मिनट आप केक को बेक कर लीजिएगा। देखिए अब इस टूथपिक को डाल करके इसके अंदर देखिएगा, अगर ये क्लीन निकलने लगे तो समझिएगा कि केक जो है अंदर से पक चुके हैं। तो देखिए हमारे केक बन करके तैयार हो चुके हैं। तो चलिए गैस को ऑफ कर लेते हैं। अब हमें इसे निकाल लेना है और ठंडा कर लेना है। उसके बाद हमें इसे डीमोल्ड करना है। तो चलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ, उसके बाद मैं इसे ठंडा करके इसे डीमोल्ड कर लूँगी। तो देखिए परफेक्ट, ये केक हमारे ठंडे भी हो चुके हैं। अब मैं इसे निकाल करके डीमोल्ड कर लेती हूँ। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही सॉफ्ट ये केक आपके बनकर तैयार होंगे। देखिए दोस्तों, कोई भी ज़्यादा मेहनत नहीं है केक बनाने में। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि केक बनाना बहुत ही ज़्यादा भारी काम है, बहुत मेहनत लगता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए अब मैं इसे डीमोल्ड कर रही हूँ। साइड से मैं इसके एजेस को अलग कर ली हूँ, और इसके अंदर तो मैं यहाँ पे बटर पेपर लगा रखी थी, तो ये इजीली निकल ही जाते हैं। तो चलिए मैं इसे निकाल ले रही हूँ बटर पेपर को। वाओ, क्या सुंदर हमारे केक बन करके तैयार हुए हैं। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। देखिए, देख रहे हैं कितनी मस्त इसकी जाली आई है, और बहुत ही स्पंजी ये केक बन करके तैयार हुआ है। तो दोस्तों मस्ट ट्राई रेसिपी है, इस रेसिपी को मिस बिल्कुल मत कीजिएगा, ज़रूर बनाइएगा। आप भी घर में बना करके सॉफ्ट सा प्लम केक तैयार कर सकते हैं, और आपके घर में बच्चों को तो ये केक बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो चलिए मैं आपको इसे कट करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए, देख रहे हैं, देखिए कितना मस्त इसका जाली आया, और स्पंजनेस देखिए इसकी कितनी स्पंजी ये केक हमारी बन करके तैयार हुई है। तो दोस्तों अगर आज की रेसिपी और मेरी मेहनत आप सभी को थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को फ्रेंड ग्रुप्स में और फैमिली वालों के साथ शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी क्रिसमस पे अपने परिवार वालों के लिए अपने हाथों से स्पंजी प्लम केक घर में ही बना करके तैयार कर सके। चलिए मिलते हैं फिर से आसान रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में।